गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स का पार्ट 9 में टेंजेंट एंड नॉर्मल इस टॉपिक का ये चौथा वीडियो है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स का 9th नंबर का वीडियो है। तो आज जो हम आपको बताएंगे वो इंटरसेक्शन एंगल ऑफ टू कर्व्स, दो वक्रों के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है, दो वक्रों के बीच का कोण ज्ञात करना। तो देखिए, पहली चीज तो यह है कि इंटरसेक्शन एंगल क्या होता है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू कर्व्स इज सेड टू बी इंटरसेक्शन एंगल ऑफ टू कर्व्स। इसका मतलब दो वक्रों के बीच का कोण, इसका मतलब यह है कि दोनों वक्र जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु पर दोनों कर्व की टेंजेंट लाइन खींचिए और उन लाइन के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा इंटरसेक्शन एंगल ऑफ टू कर्व्स। If the slope of two tangent line of two curves at intersection point are m1 and m2 respectively। अब हमने एक दो कर्व है, उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट P है कोई भी, और इंटरसेक्शन पॉइंट पर पहले कर्व की जो स्लोप है, पहले कर्व की टेंजेंट की स्लोप m1 और दूसरे कर्व की टेंजेंट की स्लोप अगर m2 है, तब इंटरसेक्शन एंगल इस फार्मूले के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। tan इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आर्टिकल देखिए, एक हमारा ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स और एक दूसरा कर्व y इक्वल टू जी एक्स, और ये दोनों कर्व एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिया है। लेट टू कर्व्स y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट P x1 y1। अब इसके बाद हमने P बिंदु पर पहले कर्व की स्पर्श रेखा खींची। तो पहला कर्व हमारा कौन सा था, ये y इक्वल टू एफ एक्स, और ये पॉइंट P इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस पर हमने पहले कर्व की स्पर्श रेखा ये खींची। स्पर्श रेखा कौन सी है, AP। इसी तरीके से दूसरा कर्व जो y इक्वल टू जी एक्स है, उसके पॉइंट P पर ये स्पर्श रेखा BP। अब इन दो स्पर्श रेखाओं के जो बीच का कोण है, वही कोण आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन एंगल ऑफ टू कर्व्स। तो दो रेखाओं के बीच का कोण आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है कि अगर एक रेखा की प्रवणता m1 है और दूसरे रेखा की प्रवणता m2 है, तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और इसमें जो है मॉड इसलिए लगाया गया क्योंकि tan थीटा के दो मान हो सकते हैं। ठीक है, एक एंगल एक्यूट एंगल आएगा और दूसरा एंगल, तो जो एंगल एक्यूट एंगल होगा वही आपको कोण देना है। जैसे यहाँ पर ये थीटा कोण हमारा स्पर्श रेखाओं के बीच में है, दूसरा कोण हमारा स्पर्श रेखाओं के बीच ये भी है, और ये क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो 180 माइनस थीटा बड़ा कोण होगा, और उस स्थिति में छोटे कोण को हम दो रेखाओं के बीच का कोण कहते हैं। तो लेट AP टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट P x1 y1 मैक्स एंगल अल्फा विद x एक्सिस।
हमने ये मान लिया कि बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, ये स्पर्श रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ अल्फा कोण बनाती है। इसी तरीके से दूसरी रेखा जो दूसरे कर्व की स्पर्श रेखा है बिंदु P पर, वो x अक्ष के साथ बीटा कोण बनाती है। लेट लाइन BP टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल टू gx एट P x1 y1 मेक्स एंगल बीटा विद x एक्सिस। अब देखिए, जब यहां पर ये अल्फा कोण बनाएगा तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? टेन अल्फा बराबर dy अपॉन dx। इसका मतलब f डैश x एट x1 y1, क्योंकि हम पहले कर्व y इक्वल टू fx पर स्पर्श रेखा खींच रहे थे, इसलिए f डैश x x1 y1, और इसको हमने m1 मान लिया। इसी तरह से दूसरी लाइन जो BP है वो हमारी सेकेंड कर्व की टेंजेंट लाइन है, जो कि x अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है। तो टेन बीटा इक्वल टू g डैश x एफ एक्स x1 y1, g डैश x माने दूसरे कर्व के dy अपॉन dx का मान, और इसको हमने m2 मान लिया। अब यहां पर देखिए, लेट थीटा बी द इंटरसेक्टिंग एंगल ऑफ गिवन टू कर्व्स। यहां पर थीटा हमारा दो वक्रों के बीच का कोण है। दो वक्रों के बीच का कोण का मतलब उन दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। तो आपको ज्यामिति में ये मालूम है कि ये आपका बहिष कोण है और ये दो अंता कोण है। इसका नाम बीटा प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा, बीटा प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा, या थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, then theta equal to alpha minus beta, taking tan both side, tan theta equal to tan alpha minus beta, implies that tan theta, tan alpha minus beta का फार्मूला tan alpha minus tan beta अपॉन 1 प्लस tan alpha इंटू tan beta, और tan alpha इक्वल टू क्या था? m1 हमने मान लिया था, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जिससे थीटा का मान क्या आएगा? tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसका धनात्मक मान जो होगा वो आप ले लीजिए, उससे कोण जो होगा वो छोटा वाला कोण निकल आएगा। अब यहाँ पर फार्मूले में m1 tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर हम m1 माइनस m2 को 0 के बराबर मान ले, इफ m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा? थीटा आपका 0 आ जाएगा, टेन थीटा का मान 0 होगा, जिससे थीटा 0 होगा। उस स्थिति में क्या कहेंगे? देन टू कर्व्स टच ईच अदर, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, यदि m1 इक्वल टू m2 तो दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इफ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, अब यहाँ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 अगर रखेंगे तो -1 प्लस 1 0, और 0 का किसी भी संख्या में भाग देने पर इन्फिनेटिव मान आता है। तो उस स्थिति में क्या होगा? टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनेटिव, यानी थीटा इक्वल टू π/2। तो if m1 m2 equal to -1, then two curves cut perpendicular, या इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनली। इसका मतलब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज, इस आर्टिकल पर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि दो कर्व के समीकरण दिए, उनके बीच का कोण निकालना है। दूसरा बन सकता है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। और चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि कोई कंडीशन ज्ञात करनी है, जबकि आपको दोनों वक्रों के बीच का कोण दे दिया जाए, या ये कह दिया जाए कि दोनों कर्व स्पर्श करते हैं,
या एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और कोई प्रतिबंध आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके से कुल मिला के 4 प्रकार के क्वेश्चंस इस आर्टिकल पर बनते हैं और अक्सर एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए और अच्छे ढंग से तैयार करिए। अब हम कुछ क्वेश्चन लेके इसको जो है बात को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला प्रश्न, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन of the following curves. xy equal to 6, and x square y तो ये हमारे दो कर्व के समीकरण दिए हैं, एक एक्स वाई इक्वल टू 6 और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12 और हमें इन दो वक्रों के बीच का कोण निकालना है। तो वक्रों के बीच का कोण निकालने की जो आपकी क्रिया विधि होगी वो क्या होगी, पहला स्टेप, दोनों वक्रों के समीकरणों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकालें। एक या एक से अधिक प्रतिच्छेद बिंदु आ सकते हैं। अब जितने प्रतिच्छेद बिंदु आए सभी बिंदुओं पर आपको कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जो हमारा पहला वक्र का समीकरण दिया है उसको डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx का मान निकाल लेंगे प्रतिच्छेद बिंदु पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। और इसी तरह से सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए, उससे dy अपॉन dx का मान प्रतिच्छेद बिंदु पर ज्ञात करें और इसको m2 मान लें। पहले की प्रवणता m1, दूसरे की प्रवणता m2 और tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो यही काम हम इसमें करते हैं। क्या है इक्वेशन, एक्स वाई इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू का। अब हमें इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करें, ये आप स्वतंत्र हैं। तो जैसे हम यहाँ पर
सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स वाई दैट इज 12/6, x equal to 2. Putting x equal to 2 in equation फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें आपकी इच्छा हो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एक्स वाई इक्वल टू 6, 2 इंटू वाई इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या कोऑर्डिनेट आए? एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि हमने समीकरण को सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद उसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या है? फर्स्ट का डिफरेंशिएटिंग कर्व फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट कर्व क्या है? एक्स वाई इक्वल टू 6। अब एक्स इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन वाई, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। वाई इज इक्वल टू वो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया? माइनस वाई अपॉन एक्स, डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था? 2, 3। -3/2 that is m1 मान लिया। अब यही काम सेकेंड कर्व से करना है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड कर्व का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन वाई, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x dy अपॉन dx इक्वल टू -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर। dy अपॉन dx एट इंटरसेक्शन पॉइंट 2, 3 that is
-2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, दैट इज -3। इसको आप m2 मान लें। लेट थीटा बी द एंगल tan theta इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड में ले लीजिए m1 की वैल्यू -3 अपॉन 2 माइनस m2 वैल्यू -3 अपॉन 1 प्लस -3 अपॉन 2 -3, दैट इज ये +3 हो जाएगा, -3 3/2 11 अपॉन 2 3 अपॉन 11। tan थीटा का मान आ गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन 11। एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज tan इनवर्स 3 अपॉन 11। क्वेश्चन नंबर 2, y square is equal to 4x and x square equal to 4y। ये आपके दोनों परवलय के समीकरण हैं और इनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है और फिर इसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों की स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वही आपका इंटरसेक्शन एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहला स्टेप जो पिछले सवाल में किया था, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक्स वाई के मान निकालने। इक्वेशन आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें, आप स्वतंत्र हैं।
बाई इक्वेशन फर्स्ट बी ऑफ 10। यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका मतलब x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4। पुटिंग x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 in equation first, second equation x square equal to 4y, x इक्वल टू क्या रखना है, वाई स्क्वायर अपॉन 4, इसका मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 4 तो y पावर 4 अपॉन 16, 16 इंटू 4, y पावर 4 माइनस 16y इक्वल टू 0, y कॉमन ले लें, y क्यूब माइनस 16 4, अब यहां से देखिए एक वैल्यू तो आपकी y इक्वल टू 0 एंड y क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4। y के दो मान आ गए, 0 और 4। इसका मतलब when y इक्वल टू 0, किसी भी एक समीकरण में y की जगह 0 रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0। y इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 4। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, अब यहां पर देखिए दो आपके प्रतिच्छेद बिंदु आ गए हैं, इन दोनों बिंदुओं पर हमें कोण निकालना है वक्रों के बीच का। तो अगर हम इसको फिगर देखें तो फिगर इस तरह से आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, परवलय है जिसका शीर्ष ओरिजिन होगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, अब देखिए एक तो ये ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया। तो हमें पहले ओरिजिन पॉइंट्स पर एंगल निकालना है। ओरिजिन पॉइंट्स पर एंगल तो स्पष्ट है, पहले कर्व की स्पर्श रेखा क्या है, y इक्वल टू कौन सा था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी स्पर्श रेखा ये x अक्ष है। और इसी तरीके से हमारा जो दूसरा कर्व था कौन सा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y।
अब ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई मूल बिंदु पर, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का एंगल क्या होता है? 90। इसका मतलब बिंदु 0 0 पर दोनों वक्रों के बीच का कोण 90 अंश आएगा। आपको पूरा प्रोसेस करना है। तो इसको दो पार्ट में करना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट 0 0। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको स्टेप जो है वो, फर्स्ट स्टेप तो आपका क्लियर हो गया, ये आपने प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया। अब सेकेंड स्टेप क्या है? दोनों कर्व की जो इक्वेशन है उनको डिफरेंशिएट कर दे। डिफरेंशिएट फर्स्ट with respect to x y square equal to 4x implies that 2y dy upon dx dy upon dx equal to 4 upon 2y। differentiating second with respect to x। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x dy upon dx इक्वल टू x upon 2। इस तरह से हमने दोनों कर्व की जो इक्वेशन है उनको डिफरेंशिएट कर लिया। फर्स्ट की डिफरेंशिएशन क्या आया? dy अपॉन डी एक्स 2 अपॉन वाई, और सेकेंड कर्व का डिफरेंशिएशन x अपॉन 2। अब इसके बाद ओरिजिन 0 0 पर इसका जो है मान निकालने हैं, m1 m2। dy अपॉन डी एक्स एट पॉइंट 0 0 that is 2 upon 0 2 upon 0। इसका मतलब इंफिनिटिव। और जब किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता इंफिनिटिव आती है, इसका मतलब वो स्पर्श रेखा y अक्ष के पैरेलल होगी। या
एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर हो। डी वाई अपॉन डी एक्स सेकेंड से डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था, एक्स अपॉन 2 और एक्स की जगह 0। किसी भी स्पर्श किसी भी रेखा की अगर प्रवणता आपकी 0 है तो उसको क्या कहते हैं कि वो रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो। अब यहां पर ये दोनों रेखाएं ओरिजिन से होकर भी जा रही है, इसलिए इनको परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से सो टेंजेंट ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इज एक्स एक्सिस पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन जो लाइन एक्स एक्स ओरिजिन से होकर जा रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो लाइन एक्स एक्सिस ही होगी। Intersecting angle between given two curves 90 डिग्री और राइट एंगल। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पॉइंट जो था वो क्या था, 4,4 उस पर देखना है। तो हमारे पहले कर्व और दूसरे कर्व दोनों के डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू मालूम है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान 4,4 पर आपको ज्ञात करना है। क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2/y। सेकेंड कर्व से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या आया था, x/2 और x की जगह 4 रखिए।
लेट थीटा बी द इंटरसेक्टिंग एंगल, तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये क्या आएगा -3/2, लेकिन मॉड लगा है तो 3/2, 3/2 होल अपॉन 2/1, दैट इज 3/4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब इस पॉइंट पर जो पोजीशन होगी वो एक स्पर्श रेखा ये होगी और दूसरी स्पर्श रेखा इस तरह से, इनके बीच का ये एंगल, तो इस तरह से एक से अधिक प्रतिच्छेद बिंदु भी आ सकते हैं और उस केस में सभी बिंदुओं पर आपको कोण निकालने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that curve x equal to y square and xy equal to k, cut at right angle if 8k square equal to 1। अब यहां पर आपको दिखाना है कि ये जो दो कर्व दिए हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के, ये एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, जबकि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम इसमें ये मान के चलते हैं कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं और हमें रिलेशन दिखाना है कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 आंसर आना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होगा, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, कम से कम एक प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। दूसरा स्टेप, पहले कर्व के समीकरण को से dy/dx का मान प्रतिच्छेद बिंदु पर ज्ञात करें और उसको m1 मान लें। थर्ड स्टेप, सेकेंड कर्व की dy/dx की वैल्यू स्पर्श बिंदु पर m2 मान लीजिए और अब इसके बाद कह रहे हैं कट एट राइट एंगल, इसका m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 और इसको सॉल्व करने पर आपका रिजल्ट 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए।
अब इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, इससे इक्वेशन सेकेंड से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू के अपॉन वाई। एक्स वाई इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू के अपॉन वाई। अब ये के अपॉन वाई फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स ये क्या रखना है, के अपॉन वाई। वाई क्यूब इक्वल टू के, वाई इक्वल टू के टू पावर 1/3। ठीक है, क्या मान आ गया, के का वाई का मान के की पावर 1/3। y is equal to k power 1/3 in equation first, x equal to y square k to power 1/3 का होल स्क्वायर, that is k to power 2/3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, x कोऑर्डिनेट k to power 2/3, y कोऑर्डिनेट k to power 1/3। अगला स्टेप, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करें, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 1, जिससे dy अपॉन dx का मान क्या आया, 1/2y। dy अपॉन dx at point of intersection k to power 2/3 y की वैल्यू रखनी है। इसको हमने m1 मान लिया। इसी तरीके से अगला स्टेप, सेकेंड जो हमारा कर्व है उसके समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन कर दे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, एक्स वाई इक्वल टू के, एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन गुणनफल विधि से, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन y फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 1, k का डिफ्रेंसिएशन 0।
dy upon dx that is minus y upon x dy upon dx at intersection point k to power 2 upon 3 k to power 1 upon 3 that is यहाँ देखिए k टू पावर 1 अपॉन 3 और k टू पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 3 तो इसको हम माइनस 1 अपॉन k टू पावर 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं। तो दोनों कर्व के जो टेंजेंट है उनकी आपकी स्लोप आ गई, m1 m2 के मान आ गए। अब इस प्रश्न में क्या दिया है, कट एट राइट एंगल। और राइट एंगल पे कट करने के लिए दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच कोण अगर 90 अंश है या दोनों वक्रों के बीच का कोण 90 अंश है तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 और m2 के मान रख दीजिए, क्या आया 1/2 k टू पावर 1/3 -1 अपॉन k टू पावर 1/3। इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल, k टू पावर 1/3 इंटू k टू पावर 1/3 k टू पावर 2/3 और दोनों साइड क्यूब कर दें। एट के स्क्वायर इक्वल टू 1। और यही आपको दिखाना था, शो करना था। क्वेश्चन क्या था, शो दैट कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट्स एट राइट एंगल इफ 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी इंटरमीडिएट की संपूर्ण तैयारी अच्छे ढंग से करें और अपने मित्रों को भी क्या करना है, शेयर कर दो। धन्यवाद।